ढेर दे दिया हमसे, गिफ्ट में दिया इन्होंने, भाई आप ले आओ और एक कचरा खाओ। कहाँ का? गुड़गांव का, आप ले आओ महेंद्रगढ़ का, नारनौल का, कणीना का, इधर का मानेसर का कचरा खाओ, कचरे के लिए छोड़ दिया है। अब कचरा देखो, अच्छा चलो ठीक है, ये ला के दिया, कम से कम इसको जो नेशनल हाईवे है इससे 2-4 किलोमीटर दूर कर दें। अब एक बात बताओ, वैसे तो कह रहे हैं हमने विदेशों में हम ये कर दिया, अब यहाँ से नेशनल हाईवे है, कोई भी टूरिस्ट आते हैं वो इस बदबू को लेके जाते हैं, तो क्या मैसेज जाते हैं कि इंडिया डेवलप हुआ? नहीं, वहाँ पे नाक कटा रहा है। यहाँ पे हम बावड़ में देखें, बावड़ में ऐसा क्या बिल्डिंग बनवा दी या ऐसा क्या डेवलप कर दिया, 2 योजना से वो मंत्री रह चुके, इनफैक्ट घोटालों पे आके टिक गए। अब घोटालों के परखच्चे उखड़ेंगे, वो इस गवर्नमेंट ने दबा दिया, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि आने वाली गवर्नमेंट इनकी सारे चिथड़े उठा देगी। अब कांग्रेस की जितनी भी नीतियाँ थी इन्होंने उनको जुमला सा पहरा दिया या अपना नाम दे दिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। पब्लिक सब जानती है आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, उस टाइम इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा अच्छे से हिसाब लिया जाएगा। और बेरोजगारी, अब देखो ये कंपनियां बीजेपी ने या जेजेपी ने 75% आरक्षण की प्राइवेटाइजेशन में किया था कि प्राइवेट कंपनी में 75% आरक्षण, अब वो क्यों नहीं लागू किया गया? क्या कंपनियों से पैसा खा लिया इन्होंने? अगर पैसे खा लिए तो फिर या वो पैसे खाने के लिए बने थे, अगर नहीं खाए हैं तो इनको करना चाहिए था जो वादे किए थे। एक तरीके से जुमला लेके जेजेपी ने और इन्होंने पैसे उस टाइम वोट ले ली, 2 योजना। अब वो धीरे धीरे पब्लिक के समझ में आ रही है कि भाई इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। और 75% आप 50% कर दो ना, 50% ही दे के देखो। अब भाई हमारे ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इनको 50% हम देंगे भाई, सरकारी में नहीं देख रहे आप, प्राइवेट पूंजीपति की सरकार हो तो कम से कम आप इसको 50% पे तो लेके आओ, ताकि यहाँ पे बेरोजगारी ना हो। यहाँ पे अब सीधी सी बात है, पेट में नहीं जाएगा तो या तो वो चोरी करेगा, बच्चे भी तो पालने हैं, या तो चोरी करेगा वो, या फिर स्नैचिंग करेगा। और ये तो आप देख सकते हो 10 साल में कितने केस आ रहे हैं, या और लूटपाट का तीसरे दिन आए दिन आप लोगों के पास अब न्यूज़ चैनल उखड़ के मैं समझाऊं, इनको तो पता ही है अभी कितनी चोरियां हो रही हैं, कितने केस बढ़ रहे हैं, कितने रेप के केस बढ़ रहे हैं। ठाली बैठा इंसान कुछ ना कुछ हरकत करेगा। फिर नशे में अब 100 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहना है इनकी? देखिए 100 करोड़ का घोटाला तो फर्स्ट स्टेप में आ गया था, जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ी थी वो 200 पे पहुंच गया था। ये न्यूज़ चैनलों की मतलब बाइट है या लगा लो, उन्होंने जो न्यूज़ में दिया था वो है। अब असलियत में क्या है वो तो जैसे ही या कांग्रेस सरकार आएगी ये पता चल जाएगा सबको। 100 करोड़ का घोटाला उसको दबा दिया गया क्योंकि उसमें अच्छे फंस रहे थे, उस टाइम कर दिया उन्होंने इधर से उधर, फिर उसको प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट करने के बाद क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो सीएम के नज़दीकी थे। अब इससे वो नज़दीकी होने के कारण उनको तो कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। वो जनता का पैसा था, कब तक खाओगे उसको, कब तक छिपाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है कि अब आपने जो किया वो कर दिया, वो हो गया सब कुछ। हाँ, अब जैसे ही सरकार आएगी उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा कि किसने क्या किया और कहाँ किया। जनता ऐसी थोड़ी नहीं बैठी और जनता ये देख देगी। जनता के हाथ में वैसे तो बेचारी के है नहीं कुछ, जनता के हाथ में तो सिर्फ वोट है। वो वोट की चोट करके आपको दिखाएगी कि यार बावड़ में क्या होगा। एक बड़ा मुद्दा और है, बीजेपी सरकार बोल रही है हम एम्स लेके आए मनेठी में, कागजों में तो कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ धरातल पे हो नहीं पाया है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए एम्स लेके आए, एम्स बजट में इन्होंने घोषित कर दिया। अब दरभंगा वाला जैसा एम्स हम जैसे देख रहे हैं कि दरभंगा में जो एम्स बना है शायद वही एम्स यहाँ बनेगा। वहाँ पे भी बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग दिखाते हैं लोग बाग कि वहाँ पे भी ऐसे बन गया, वही बिल्डिंग यहाँ पे बनने को तैयार हो रही है। और अगर इनको एम्स बनाना ही था तो 2014 आज ही नहीं था, 15 साल इसको हो गए हैं
इसको 14-15 साल हो गए, इसमें तो अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन जाती है। अगर करने वाले तो उसी टाइम करना है। ये यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर दिया कि भाई हम एम्स ले आए, हम ये कर दिया वो कर। अरे इस चीज़ का सबको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आई है और क्यों आई है, बस सिर्फ दिखावा हुआ है, वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया है कि भाई बिल्डिंग तैयार हो रही है हमने नहीं। अगर 2014 में अनाउंस हुआ था और हमारे मंत्री जी भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये उसी टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर इस एरिए को चमकाना था तो, और इस एरिए की सहूलियत करनी थी तो ये तो पहले ही लेके आना चाहिए था और बन जाना चाहिए था अब तक। यहाँ के जो MBBS के बच्चे हैं वो कितने परेशान, शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती उसको पता होता है। अब ऊपर ही ऊपर हवा में हम बातें करके सारी चीज़ कर दें तो आप समझते हो इस चीज़ का कोई निचोड़ नहीं निकलेगा। रही बात एम्स की, तो देखो कब तक इसको करेंगे। अब मान लो ये नहीं तो अगली सरकार सोचेगी इसको बनेगा कि नहीं बनेगा, या हमें एक लॉलीपॉप दे दिया है आम जनता को कि भाई इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आके मोदी जी ने करके आके हाँ भाई हमने कर दिया है 10 साल में। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी 10 बिल्डिंग तैयार हो जाती है अगर करना चाहते तो, लेकिन कुछ नहीं, वो सिर्फ उनको दे दिया है, लोगों को रोक के रख दिया है कि भाई इस एरिया को भाई तुम्हारे पैसे मिल गए हैं और तुम बस इनको ख़राब करो। जितने पैसे आते हैं आप सबको पता है, जिनकी ज़मीन जाती है जैसे गुड़गांव इधर देखो, पैसे किसी को रहते थोड़ी ना। हाँ, उसकी जगह अगर कोई अपना यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर ले तो एक अलग बात है, पैसे नहीं रहते। ज़मीन उसको या तो उसको बनाना चाहिए था ताकि जो जिनकी ज़मीन गई उनको रोज़गार मिलता। अब मान लो 2014 में मंजूर हुआ, उनके जो पैसे थे वो पब्लिक के पास आए, वो बेचारे अपने उस वहाँ पे आसपास बिजनेस में लगाते, वो पैसे तो खर्च होने लग रहे हैं। वो जब बन के तैयार होगी, सपने देख रहे हैं, फिर भी अगर सपने पूरे होते हैं जब तैयार होगी तब तक उनके पास पैसे नहीं रहेंगे रोजगार, तो फ़ायदा क्या हो जनता को? जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक मेरा क्वेश्चन और है, आपने बात कर ली, लेकिन किसानों और महिलाओं को लेकर क्या कहना है?